नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, मैथ्स की सीरीज वापस स्टार्ट करेंगे हम अर्थमेटिक से। इससे पहले हम एडवांस के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक तो नंबर सिस्टम और एक 2D मेंसुरेशन। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सभी जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सीडीएस हो, और यहाँ तक कि आपका जो सी सेट का एग्जाम लगता है उसके अंदर सी सेट के पेपर में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस सभी को लेके साथ में बनाया गया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई की जाएगी। तो आज का जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, वहां से शुरुआत करते हैं। सॉरी, टाइम एंड वर्क। नंबर सिस्टम तो आपका हो चुका है, टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समय और कार्य। आपको सबसे पहले मैं जनरल आइडिया दे देता हूं, समय और कार्य बोलते किसको है। जैसे मान लो एक बंदा है, अगर वो एक दिन में 5 काम करता है और इस तरीके से वो 10 दिन काम करता है, तो एक दिन में जो वो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। ठीक है, और इसके बाद अगर वो 10 दिन तक काम कर रहा है, तो यहाँ पे 10 दिन क्या हो गया? उसका टोटल टाइम हो गया, कुल समय हो गया। उसके बाद वो डेली 5 काम कर रहा है और 10 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम कर लेगा? वो एक दिन में 5 काम कर रहा है, 10 दिन तक काम करेगा, तो 10 पंजे 50, यानी टोटल कितना काम कर लेगा? 50। तो यहाँ पे कुल कार्य कितना आ गया? 50। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म चलेगी आपके पास। पहली होगी कार्य क्षमता, दूसरी होगी समय, और तीसरी होगी कुल कार्य। ठीक है, कार्य क्षमता को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, यहां पे टाइम और यहां पे टोटल वर्क। ठीक है, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द अपना पूरा टॉपिक चलेगा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही समझने का टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से इसको समझते रहिए। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करना है? सबसे पहले तो आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना होता है। कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा कुल समय। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। इसी फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको इसको समझना है कैसे चलेगा। देखो, अब यहां पे 3 टर्म्स हैं, एक तो है कुल कार्य, एक है कार्य क्षमता और एक है कुल समय। तो एक चीज आपसे पूछ सकता है कुल कार्य कितना होगा, तो कुल कार्य कितना होगा? कार्य क्षमता इंटू समय। ठीक है, अगर यहां से कार्य क्षमता आपको निकालनी हो, कार्य क्षमता आपको निकालनी हो तो कार्य क्षमता कितनी होगी? देखो, कार्य क्षमता को वहां पे छोड़ दो और कुल कार्य के नीचे कुल समय को ले आओ आप, तो कितना होगा? कुल कार्य बटा समय। ठीक है, अब एक चीज आपको यहां पे समझ में आ रही है कि अगर कुल कार्य समान रहे, अगर कुल कार्य समान रहे तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि जो कार्य क्षमता है, समान समय समान कार्य के लिए कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहां से आता है कि कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटा समय, और यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर समय को यहां लिख दें और कार्य क्षमता को नीचे लिख दें, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? समय बराबर क्या होगा? कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। अब किस तरह से क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो देखने वाली बात है, बाकी अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे इसको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि ए और
बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो समय का अनुपात होगा वो कितना होगा ए और बी के लिए, वो इसका उल्टा हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि किस तरीके से ये दोनों आपस में बिलोंग करते हैं, आपस में दोनों रिलेटिव हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और मैं वहां से आपको बताऊंगा कि फॉर्मेट कैसे होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मान लो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन केवल इतना सा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो यहां पे दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो कैसे निकालोगे इसको। सबसे पहले तो फॉर्मेट आप देख लेना यहाँ पे कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मानना है, कुल कार्य। अब कुल कार्य कितना होगा, देखो कुल कार्य ऐसा मानना है जिसके अंदर इन दोनों समय का भाग चला जाए, यानी कि 10 का भाग भी चला जाए और 20 का भाग भी चला जाए, यानी ऐसी कोई संख्या माने जो इन दोनों का एलसीएम हो। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो संख्या होती है सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। तो यहाँ पे 10 और 20 के लिए हम 20 मान लें, तो देखो 20 के अंदर दोनों का भाग चला जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली एलसीएम मान लो। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम को वापस समझे इससे बढ़िया है मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक संख्या मान सकते हो जिसके अंदर इन दोनों का भाग चला जाएगा। देखो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको आप उठा लो, जैसे यहाँ पे 20 है, 20 को हमने ले लिया, तो 20 के अंदर इन दोनों का भाग देके चेक करो। अगर 20 के अंदर दोनों का भाग जा रहा है तो ठीक है, अगर भाग नहीं जा रहा तो फिर क्या करना है। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में और बी किसी काम को कर सकता है 25 दिन में। अभी मैं आपको केवल इतना सिखा रहा हूं कि टोटल काम कैसे मानते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे टोटल काम क्या मानोगे आप। अगर यहां पे आप बोलोगे सर बड़ी संख्या लेंगे हम 25, और 25 के अंदर 25 का भाग तो जाएगा लेकिन 25 में 15 का भाग नहीं जाएगा, फिर क्या करें। देखो अभी 25 का 1 गुना लिया है आपने, 25 एकम 25, अब 25 का 2 गुना लो, 25 दूना 50, तो 50 में भी 15 का भाग नहीं जा रहा, 25 का तो जाएगा क्योंकि वो 25 का ही कुछ गुना हो रहा है। अब 25 का 3 गुना करो, पहले 25 का 1 गुना लिया, फिर 25 का 2 गुना, और अब करना है 25 का 3 गुना, तो 25 दिया 75। अब 75 में 15 का भाग जा रहा है, यानी कि 75 हम टोटल काम यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, और यही क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम भी होगा। तो एलसीएम को आप अभी भूल जाओ, वो हम जो नंबर सिस्टम टॉपिक था उसमें देखेंगे या फिर अलग से टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, वैसे नंबर सिस्टम में मैंने एलसीएम एचसीएफ नहीं करवाया क्योंकि एलसीएम एचसीएफ खुद में एक अलग से टॉपिक है और वो थोड़ा वाइड टॉपिक है। ठीक है, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखो टोटल काम हमने कितना मान लिया, 75। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपने काम मान लिया 20 और दूसरे में मान लिया 75। कैसे मानते हैं आपको समझ में आ गया। ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसके अंदर इन समय का भाग चला जाए, जैसे यहाँ पे 20 के अंदर 10 का भी जा रहा है और 20 का भी भाग जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, 75 मान लिया, उसमें 15 का भाग भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कार्य क्षमता क्या होती है, कुल कार्य बटा कुल समय, यानी एक ही कार्य क्षमता आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, कुल कार्य कितना है 20, उसमें 10 का भाग दोगे कितना आएगा 2, तो यहां पे ये क्या हो गया आपका एक ही कार्य क्षमता होगी। ठीक है, अगर बी की कार्य क्षमता की बात करें तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, कुल कार्य में कुल समय का भाग दे दो कितना आएगा 1, ये हो जाएगी आपके पास बी की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता 2 है, इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। बी की कार्य क्षमता 1 है, इसका मतलब क्या है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम कार्य क्षमता निकाले तो कितनी आएगी, देखो ए की कितनी आएगी, 75 में 15 का भाग देंगे, 15 5 75, 5 बार भाग जा रहा है, यानी ए एक दिन में 5 काम कर सकता है।
और बी की बात करें तो 75 में 25 का भाग देंगे, 3 बार जा रहा है, यानी बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या आ गई आपकी बी की कार्यक्षमता। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से टोटल काम मानना है और किस तरीके से कार्यक्षमता निकालनी है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन को हम वापस लेते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। एक नया क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहां पे आपको क्या निकालना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले टोटल काम मानेंगे। टोटल काम कैसे मानेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या लेनी है दोनों में से। बड़ी वाली कौन सी है, 15। 15 के अंदर दोनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 15 का डबल करना है। 15 का डबल क्या होगा, 30। 30 में दोनों का भाग जा रहा है, सब जा रहा है, तो 30 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल काम मान लेंगे। अब ए की कार्यक्षमता कितनी होगी, 30 के अंदर 10 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 30 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे ए और बी की कार्यक्षमता आपके पास आ चुकी है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करें, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितना काम करेंगे, एक दिन में कर रहा है 3 काम और बी एक दिन में कर रहा है 2 काम, तो कितना काम हो जाएगा, 3 + 2 5 काम। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। टोटल काम कितना है, 30। तो 30 काम को ये 5 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा, आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं उसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। पहले आपने बुक्स में जो 7th 8th की बुक्स है उसमें पढ़ा होगा, काम को 1 मान लेते हैं, फिर 1 बटा, जैसे यहाँ पे काम को 1 मान लिया तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10, और यहाँ पे कितना हो गया, 1/15। लेकिन वहां पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन फ्रैक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड आपका, इसी मेथड से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, आपके पास 2 बंदे हैं काम करने वाले, ए किसी काम को कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो टोटल काम कितना माने हम, आपको पता है बड़ी वाली संख्या आपको लेनी है, 15 ले लिया हमने, 15 के अंदर 15 का भाग जा रहा है लेकिन 12 का भाग नहीं जा रहा, तो अब क्या करेंगे हम, 15 का डबल करेंगे, 30। 30 के अंदर 15 का भाग तो जाएगा हमेशा, क्योंकि हमने 15 का मल्टीपल लिया है, लेकिन 12 का भाग यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर 15 का 3 गुना करेंगे, 15 × 45, उसमें भी नहीं जा रहा। फिर करेंगे 15 × 4 = 60, 60 में जा रहा है, तो यहाँ पे कुल काम हम कितना मान लेंगे, 60। अब देखो यहाँ पे मैं बार बार कुल काम और यहाँ पे दिनों की संख्या नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको खुद समझना है कि इस सीरीज में, इस लाइन में मैं क्या लिखूंगा, हमेशा दिनों की संख्या। इस लाइन में क्या लिखूंगा, टोटल काम। ठीक है, और इस लाइन में क्या आएगा, कार्यक्षमता। ठीक है, यहाँ पे कार्यक्षमता लिखना है, यहाँ पे समय लिखना है, यहाँ पे टोटल काम लिखना है। आप अपना कोई भी एक फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट एक फिक्स रखना है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बार बार। ठीक है, अब देखो ए की कार्यक्षमता कितनी होगी, 60 के अंदर 12 का भाग दें तो 12 × 5 = 60, ए की कार्यक्षमता होगी 5, और 60 के अंदर 15 का भाग दें, 15 × 4 = 60, बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 4। अब देखो दोनों मिलके काम करें, तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों को मिला दो, दोनों मिलके काम करें, कितना काम करेंगे, 5 और 4 9, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम। टोटल काम कितना है, 60। 60 काम को 9 के हिसाब से करेंगे। आपको पता है जब भी टोटल काम में कार्यक्षमता का भाग देंगे तो क्या आएगा, समय। तो ए और बी मिलकर कितने समय में काम को करेंगे, देखो 3 से कटेगा, 3 × 9 और 3 दूनी 6, यानी 20/3 दिन में। और इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो 3 × 6 = 18, 2/3 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से ही 2/3 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ए काम को कर रहा है 8 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, टोटल काम आपको मानना है,
मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पे इतनी करवा दूंगा कि आपको इनको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो क्लास में चल रहा है उसको आप तरीके से पढ़ते रहो, उनको सोल्व करते रहो घर पे बैठ के, आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको जैसे ही इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन मिले तो उनको आप खुद सोल्व करो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस में यहाँ पे इतनी करवा दूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ए काम को कर रहा है 8 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। अब हम टोटल काम कैसे मानेंगे, बड़ी संख्या को ले आप, 12 है, 12 के अंदर दोनों का भाग नहीं जा रहा, तो अब क्या करना है, 12 का डबल करेंगे, 12 का डबल 24, 24 में दोनों का भाग जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, तो 24 यहाँ पे टोटल काम हम मान सकते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 8 तिया 24 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 दूना 24 यानी कि 2। अब अगर दोनों मिलके काम करें, ए प्लस बी दोनों मिलके काम करें, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए अकेला एक दिन में 3 कर रहा है, बी अकेला एक दिन में 2 कर रहा है, तो दोनों मिलके 3 2 5 काम करेंगे। अब देखो टोटल काम कितना है 24, अगर टोटल काम में कार्य क्षमता का भाग दें तो क्या आएगा, दिनों की संख्या, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर देंगे। तो यहाँ पे 5 का 20 और 4/5, तो 4 से ही 4/5 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी तक आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2 बंदे मिलके काम कर रहे थे। अब अगर मान लो यहाँ पे 3 बंदे मिलके काम करें तो फिर क्या होगा। अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा, ए काम को कर रहा है मान लो 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी एक काम करता है 12 दिन में, और सी एक काम करता है 15 दिन में। अच्छा दूसरी बात आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम काम को एक ही क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक ही काम को कर रहे हैं, सेम काम को कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा काम को सेम मानते हैं। अब देखो टोटल काम कैसे मानोगे, सबसे बड़ी वाली संख्या उठाओ, क्या है 15। अब एक काम करो, 15 के अंदर तीनों का भाग जा रहा है, अभी नहीं जा रहा, तो 15 का डबल करो, 15 का डबल कितना होगा 30, 30 में जा रहा है, 30 में नहीं जा रहा, 15 तिया 45, 45 में भी नहीं जा रहा, और 15 चौक 60, 60 में जा रहा है, तो टोटल काम को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे 60। अच्छा ए की कार्यक्षमता कितनी होगी, 60 में 10 का भाग दें कितना आएगा 6। बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 60 में 12 का भाग दें कितना आएगा 5। और सी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 60 में 15 का भाग देंगे, 15 चौक 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, और ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले अगर तीनों मिलकर काम करें तो तीनों की कार्यक्षमता को जोड़ दो आप, 6 और 5 11 और 4 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 60, 60 में 15 का भाग दें कितना आएगा 4, यानी कि तीनों मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहां से आपसे पूछे कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं 6 और 5 11, एक दिन में दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है 60, तो 60 काम को 11 के हिसाब से करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 11 5 55 और 5/11 दिन, ठीक है। अच्छा आपसे पूछ ले बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी का कैसे निकालोगे, बी और सी की कार्यक्षमता कितनी है 5 और 4 9, ठीक है। टोटल काम कितना है 60, 60 में कार्यक्षमता का भाग देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी, कितनी आएगी यहाँ पे 20/3, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे काम को करेंगे 6 से 2/3 दिन में। अच्छा बात करें हम अगर ए और सी मिलकर काम करें, आपको पता है ए की कार्यक्षमता 6 है, सी कितनी है 4, कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 10, टोटल काम कितना है 60, 60 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 6, यानी कि ए और सी मिलकर काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए। आज यहाँ पे टाइम एंड वर्क का बेसिक सारा आइडिया मैंने दे दिया है। फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टाइप बता दूं, ये तो आपका फर्स्ट टाइप का,
अब कौन कौन से टाइप क्वेश्चन के हो सकते हैं? देखो यहाँ पे तो मान लो ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी अलग अलग काम कर रहे हैं, या फिर ए बी सी अलग अलग काम कर रहे हैं, और इनका आपस में समूह देके या अलग अलग देके समूह में पूछ ले या समूह देके अलग अलग में पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक छोटा ग्रुप बनता है, जैसे 2 पुरुष 4 महिला मिलके काम को इतने दिन में करते हैं, 3 बच्चे प्लस 2 महिला मिलके काम को इतने दिन में करते हैं, तो 5 पुरुष काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप से मतलब एक छोटे छोटे ग्रुप आपको दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि काम को किस तरीके से किया जाता है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन कौन सा होता है? देखो ये फर्स्ट टाइप का है, ये सेकंड टाइप है, और थर्ड टाइप क्या होता है? बड़े ग्रुप पे क्वेश्चन आता है। बड़े ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो 50 मजदूर मिलके किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो 60 मजदूर मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम तक का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ऐसे पूछा जाएगा कि 50 आदमी कोई काम 40 दिन में कर सकते हैं, अगर 15 दिन बाद पता चला कि काम का 1/6 हिस्सा ही हो पाया है, तो कितने और मजदूर लगाएं ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे थर्ड टाइप के ग्रुप में। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया दे दिया है कि नंबर सिस्टम टाइम एंड वर्क होता क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। वो फर्स्ट टाइप के लिए था, अभी जो मैंने बताया वो सब कुछ फर्स्ट टाइप के लिए था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? ये फर्स्ट टाइप से भी हो जाएगा और थर्ड टाइप से भी हो जाएगा, लेकिन थर्ड टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक MDH का फॉर्मूला होता है, M1D1 H1/W1 इक्वल टू M2D2 H2/W2। ये वाला फॉर्मूला होता है। ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब थर्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसी टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। तो आज टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर थोड़ा डिटेल से थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो CSET का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, आपको पता है रेलवे प्री का रिजल्ट आने वाला है, और अभी आंसर की पहले आ चुकी है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, सेकंड एग्जाम। ठीक है, अभी ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है, तो रेलवे के लिए भी ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद SSC की एग्जाम हर साल 2 या 3 एग्जाम होती है, जैसे SSC CGL हो गया, SSC 10+2 हो गया, SSC CPO हो गया, SSC MTS हो गया, और ये जो फेज वगैरह के एग्जाम चलते रहते हैं ना, SSC फेज 9 वगैरह, तो इनके एग्जाम भी चलते रहते हैं। तो उन सभी के लिए ये इक्वली प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की कोई भी एग्जाम ले लो, RPSC की ले लो, RSM SSB बोर्ड की ले लो, सभी के लिए ये आपकी जो क्लासेज है वो बेनिफिशियल होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इनको पढ़ते रहिए, और ये जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे उसका आप एक काम करना, एक कॉपी बना लेना और उसमें नोट्स बनाते रहना। ठीक है, आप जब लास्ट टाइम में रिवाइज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इसी शुभकामना के साथ में आज क्लास को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।